लॉस एंजलिस में लगी आग बुझने की बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका जो एक सुपर पावर है, लेकिन वो तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करने के बावजूद आग पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकस्तर कर दिया है और कम अज़ कम 27 अफराद की जान ले ली है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस की शिमाल में जंगलात में नई आग लग गई है और खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये कॉस्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। आग तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया है और 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया है। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का हमला जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। आज से कुछ रोज़ कबल आग की शिद्दत में कुछ कमी तो वाक़ई हुई थी, लेकिन माहिरीन का मानना था कि आइंदा कुछ घंटों में तेज़ हवाएं चलने की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और अब तेज़ हवाओं की वजह से आग फिर काबू से बाहर हो रही है। दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम आग लगने की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग बुझाने की कोशिशों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को आतिशजनी की मुतादिद वाक़यात से भी निमटना पड़ा है और हुक्काम ने आतिशजनी के इल्ज़ाम में कम अज़ कम 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुतासरा इलाकों में दरख्तों, झाड़ियों और पत्तों और कचरे को आग लगाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक 14 जनवरी की शाम एक खातून को गिरफ्तार किया गया जिसने मुबैना तौर पर कचरे के ढेरों को आग लगाई थी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह के मुताबिक खातून ने एतराफ़ किया कि वो आग लगाने और तबाही फैलाने से लुत्फ़अंदोज़ होती थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसी रोज़ एक और शख्स को दरख्तों को आग लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस को बताया कि वो जलते हुए पत्तों की खुशबू पसंद करता है। फिर 12 जनवरी को एक और मुश्तबा शख्स को शिमाली हॉलीवुड में आतिशजनी के पुराने वारंट पर गिरफ्तार किया गया और इस पर लाइटर का इस्तेमाल करते हुए आग लगाने का इल्ज़ाम था। और हुक्काम का कहना है कि कैलिफोर्निया में जंगलात में लगने वाली आग के 95% वाक़यात इंसानी सरगर्मियों का नतीजा होते हैं। अब लॉस एंजलिस में लगी आग और गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही किसी नए रूप के अंदर वारिद हो जाती है और मज़ाक़खेज़ बात यह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर अब तक तहकीकात नहीं कर पाई है। ये पता नहीं चलाया जा सका कि आग लगने का वाक़या ट्रिगर कहाँ से हुआ है और कहाँ जाके ख़त्म होगा। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो जो अदलिया में तकसीम है, तासुर ये उभर रहा है कि ये तकसीम हुकूमत को सूट करती है और हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस भी लगा रही है और दूसरी तरफ जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो मोतरज़ हैं बहुत सारे मामलात के ऊपर, जिसको आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जो अदलिया वो एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत ना करे। तो क्या ये जो तकसीम है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेचैनी है, ये हुकूमत को फेवर करती है, सूट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत को बिल्कुल भी कहीं भी इंस्टेबिलिटी हो किसी नेशनल अदारे में वो सूट नहीं करती। लेकिन देखें, बदकिस्मती से ये रहा है कि जो लोग नहीं बन सके, जिनका ख्याल था कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे और उनको वो चीज़ नहीं हो सकी और 26वीं आईनी तरमीम एक आईनी तरीके से हो गई, तो उसको अब एक्सेप्ट करने में कुछ जजेस जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे और वहाँ वो कहीं ना कहीं जब उससे रिलेटेड मामला आता है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आने वाले वक्त में सेटल हो जाएंगी क्योंकि आईनी तरमीम हो चुकी है, अब उसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। तो अब आप उसके तो ये जो अभी जो केस जो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में जो एक रिव्यू होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से ये मामला इख्तिताम पजीर हो जाएगा और ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल हुकूमत जो है अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा रहे। जजेस जो हैं जो मैकेनिज्म 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो सेट हुआ है उसके मुताबिक लगते हैं। देखिए, इस बात का इजहार आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा और उन्होंने लाइटर नोट किया एहसन भूत साहब से कि देखिए, हम तो जजेस के हवाले से जो वोट देते हैं वो एक ही वोट होता है और बाकी 11-11 वोट दूसरी तरफ पड़ जाते हैं, तो हमारा इतना इख्तियार है। देखें, मैंने आपको कहा कि जो लोग नहीं बन सके चीफ जस्टिस, बेहतर होता कि अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे तो वो साइड पे हो जाते। लेकिन अब वो इस निज़ाम को, जो नया निज़ाम जिसमें उनको वो रोल नहीं मिल सका जिनके वो ख्वाहिशमंद थे, अब वो इस निज़ाम को जो है वो हर थोड़ी देर बाद इसको चैलेंज करते हैं या इसके अंदर जो है वो कीड़े निकालते हैं या इसको चलने से ही उस तरीके से। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें आगे जाके जब ये बात क्लैरिटी के साथ अब तो हो गई आईनी तरमीम, उसके जब रिव्यू होगा तो ये चीज़ें सेटल हो। लेकिन राना साहब, जहां कहीं कोई एग्रीव्ड होता है किसी भी केस के अंदर, वहीं कोई ना कोई बेनिफिशियरी भी तो होता है। तो फिर आपको ये भी तो देखना है ना कि अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो बेनिफिशियरी पार्टी भी है। और फिर एक तासुर ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट जो पिटीशंस लगी हुई हैं वो उनके पास जाएंगी जो प्रोडक्ट ऑफ 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है।
देखें, बात यह है कि ये जो आपका जुडिशल एक्टिविज्म है, जो झुकाव हमने देखा पिछले कुछ सालों में जमातों की तरफ, हाईएस्ट जो ऑफिस था जुडिशरी का, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, जो माशी एक बहरान पैदा हुआ है, इसको अब इख्तिताम होना चाहिए। मुल्क तरक्की की तरफ गामजन है, हर आपका इंडिकेटर पॉजिटिव है। तो मैं समझता हूं कि जुडिशरी को वो रोल अदा करना चाहिए कि जो एक कंफ्यूजन जो रही है उसको अब खत्म करें। बिल्कुल जो आइन जो नहीं, देखें ये हक है पार्लियामेंट का कि वो आईनी तरमीम करे, और जब आपने एक पूरे नंबर्स के साथ आईनी तरमीम कर दी है तो दैट इज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है। अब उसके मुताबिक जो है वो मामला चलेंगे। अगर इस तरह आप हर चीज को उखाड़ पखाड़ कर दें फिर तो ये लड़ाई तसादुम चलता रहेगा। तो मुल्क को आगे बढ़ने दें, मुल्क के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये कंफ्यूजन खत्म करें, और जो आईनी तरमीम हुई है उसके मुताबिक मामला आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जो रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, 26वीं आईनी तरमीम का जो रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, क्योंकि ये नया कानून है। तो इसके अंदर अब फर्दर जो लोग, ये भी तो हो सकता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई जुडिशियल ऑर्डर पास कर दे और वो कहे कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रेरोगेटिव है कि वो इसको कैसे चलाते हैं और कैसे लेके जाते हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि वो इस मामले को किस तरीके से, अब हेयरिंग तो गालबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 27 जनवरी को लगी है, तो उसके अंदर जो है ये क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब एक तरफ तो अदालती महाज है और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन मुज़ाकरात को भी ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता, अब ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि हम मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे, वो चौथे दौर में शामिल नहीं होंगे। आई एम श्योर आप तक ये खबर तो पहुँच गई होगी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखें, हुकूमत ने तो 28 जनवरी को चौथी नशिस्त का अनाउंस किया था, और हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज मांगे थे, जो कि 28 जनवरी को इरफान सदीकी साहब के मुताबिक ख़त्म होते हैं। तो हमने तो तहरीरी तौर पे अभी जवाब देना है इस मामले के ऊपर, और हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये इससे क्या साबित होता है कि पीटीआई, जो कि मुज़ाकरात में ऐसे ही नहीं आई, पीटीआई ने जब एक इंतशार की सियासत 24-26 नवंबर को की फाइनल कॉल के नाम पे, और उसमें इंतशार फैलाया और वायलेंस भी किया, जब उसमें वो फेल हुए और कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, दुनिया भर में ये घूमते रहे, कभी अमेरिका गए, वहां के कांग्रेसमैन से प्रेशर डलवाने की कोशिश की कि कोई इनको रिलीफ मिल जाएगा, कभी ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा। तो हर हरबा, अभी कल भी कोई ये कांग्रेसमैन के जरिए ये पाकिस्तान को मलाइन करने का एजेंडा इनका जारी है। तो फिर जब मुज़ाकरात में भी बैठे तो इन्होंने कहा हम सिविल नाफरमानी करेंगे, जिसमें फिर वो फेल हुए। तो अब जो है वो डेडलाइंस दे के, जब हुकूमत कह रही है कि उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है, तो मेरे ख्याल से इनको इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये आपको बताती है कि पीटीआई ना पहले कभी इसने मुज़ाकरात किए, और जब मुज़ाकरात में हर जगह से ये फ्लॉप हुए, फेल हुए, तो मुज़ाकरात पे बैठे। लेकिन मुज़ाकरात में बैठे भी तो धमकियां लगा के बैठे और डेडलाइंस दी और सिविल नाफरमानी की बात की। तो ये उनका फेल है कि ये मुज़ाकरात से वॉकआउट कर रहे हैं। हुकूमत अपने स्टैंड पे खड़ी है, और ये अगर इसका कोई ताज जाएगा मुज़ाकरात को बंद करने का, तो वो खान साहब और पीटीआई को जाएगा। नहीं, लेकिन राणा साहब, क्या आप जुडिशल कमीशन बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में वापस ले आएंगे या मना लेंगे? देखें, ये तो तभी होगा ना जब ये चौथी नशिस्त होगी, उसके अंदर हम तहरीरी तौर पे इसका जवाब देंगे। उससे पहले ही उठ जाना और कहना कि अब हम मुज़ाकरात में नहीं आएंगे, तो फिर हम किससे वो बात नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि वो तो उसी सूरत में होगी जब आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे, यानी उससे मशरूत है चौथी नशिस्त। देखें, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप जो है ये तो डिक्टेशन है ना। हम आपको तहरीरी तौर पे जवाब 28 जनवरी को, अब जब चौथी नशिस्त अगर होगी, अब अगर होगी नहीं तो फिर हम तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन अगर होगी तो हम उसके ऊपर, हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके टीओआरस पे बातचीत हो। लेकिन हम तो तैयार हैं कि हम आपके साथ बैठने के लिए 28 को, आपने जो चार्टर रखा उसका आपको तहरीरी तौर पे उसके जवाब देने के लिए और आगे मुज़ाकरात को लेने के लिए, चलाने के लिए तैयार है। उठ तो आप गए ना, अगर आप बैठे सब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुज़ाकरात किसी और जगह पे हो रहे हैं? देखिए, ये तो पीटीआई की बहुत ख्वाहिश है, क्योंकि वो इक़्तिदार में भी उसी ज़रिए से आए, और उन्होंने, उनकी सियासत उसके बगैर जो है वो कुछ भी ना थी, और आज भी उनकी यही कोशिश है कि वहाँ से कोई बातचीत हो। लेकिन वहाँ से बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और हमें कोई इसके अंदर पूरा यकीन है कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये पार्लियामेंट के मुज़ाकरात थे, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने वाली बात थी, लेकिन ये यहाँ से, क्योंकि ये बिलीव ही नहीं करते इन चीज़ों में, तो ये वॉकआउट कर रहे हैं। वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन रहा है, और उसके बाद शायद कोई एपीसी बुलाए जाना का भी कोई इम्कान है, इंडिया दे रही है पीटीआई।
तो हुकूमत के लिए किस कदर डिस्टर्बिंग है ये? देखिए, किसी ने पीटीआई के साथ नहीं खड़े होना। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नुकसान हो। कोई नहीं, इनकी सिविल नाफरमानी की मूवमेंट में कोई नहीं इनके साथ खड़ा होता। किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो पीटीआई का तो सियासत ही यही है। पीटीआई की सियासत आपने 26 नवंबर को देखी, जब इन्होंने टेयर गैस मारे, जलाओ घिराव किया, तो कोई जमात भी इसमें बिलीव नहीं करती। ये ग्रैंड नेशनल फ्लॉप होगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सबको साथ लेके चले और वो वायलेंस के बगैर सियासत करे। उनका एजेंडा ही इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि बाकी जमातें जो हैं इस एजेंडे को सपोर्ट नहीं करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की रहनुमा